Hello, friends. Good morning and also Happy New Year if those who are joining new. Thank you for watching my video. Welcome to Nifty 500 and sector discussion with SD with Fountain of Gold. And मैं हूं SD शानंद दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। ये वीडियो में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी 500 का हाल कि क्या सिचुएशन है। निफ्टी 500 पार्शियली हम लोग देख चुके हैं वो सिचुएशन ऑलरेडी इन माय प्रीवियस निफ्टी 50 का वीडियो, बट इसमें डिटेल सेक्टोरल पिक्चर हम लोग देखेंगे। सो व्हाट आई एम लुकिंग एट, फर्स्ट लेट मी लुक एट निफ्टी 500 और उसके लिए मैं एसेट मास्टर का इस्तेमाल करूंगा अराउंड विद SDRSI एक्स। साथ में अगर रिस्क मास्टर मैंने अप्लाई किया, यू विल सी दैट the recession risk turnaround is getting closer. So there is a significant turmoil risk ahead of us. ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं that we are in a recessionary cycle and almost the first leg of the cycle, that is a buy leg, euphoria leg, is about to finish. It has finished actually as per our reading, and now we are moving close to the turnaround point. So this is एसेट मास्टर के जरिए इट इज क्लियर कि निफ्टी 500 के ऊपर एक डाउनसाइड प्रेशर है। शॉर्ट ट्रेंड इज बियरिश, कैंडल प्राइस एक्शन इज बियरिश, शॉर्ट टर्म मोमेंटम इज बियरिश। उतना बड़ा सेलिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसा हुआ नहीं, दैट इज एक्चुअली लिटिल पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, क्योंकि निफ्टी 500 जो है ये बेहतर रिप्रेजेंट करता है स्टॉक्स को। अब क्या होगा, निफ्टी 500 का जो मेन सपोर्ट एरिया इज at this level 21,830, so for further decline and definitely towards the empty line decline 21,400 is very possible. So if the breakdown turns out to be a successful breakdown, that means stocks have further to decline. ये वो फेज में है हर ट्रेडर इन्वेस्टर को जानना चाहिए when not to invest. So those who are using the rainbow setup, if you see the background is red and candle like you have a rainbow signal, and these are the good times to square off your long equity. Long equity matlab equity cash, म्यूचुअल फंड्स, ETF, SIPs, क्योंकि देखिए ब्यूटीफुल रन हुआ है निफ्टी 500 में फ्रॉम 2023 अप्रैल, एंड नाउ दिस रन इज कमिंग टू एन एंड। जब ये एंड हो रहा है तब हमें हट जाना पड़ेगा इक्विटी मार्केट से, दूसरे मार्केट अपॉर्चुनिटी दे सकता है। दैट्स व्हाई मल्टी एसेट हेल्प्स यू, different asset class, different instruments. Like right now bear spread in nifty seems to be very good. Let's look at individual sectors now. Nifty auto sector, auto sector has been in a bearish phase for very long time. Recently मैं rather ये बोलूंगा auto could be coming back. ऑटो में ये bearish pressure थोड़ा हल्का हो गया है, एंड इन द डेली चार्ट अगर हम लोग देखेंगे वी सॉ अ कम बैक। ऐसा नहीं कि सेक्टर में जंप करना चाहिए, मैं बस ये बोल रहा हूं दिस हैज रिलेटिवली आउट परफॉर्म। नेक्स्ट निफ्टी इज क्रॉसिंग डाउन आवर लेवल, आई एम शॉर्ट, आई विल रिमेन शॉर्ट। सो दिस इज बिगर पिक्चर थोड़ा हम लोग देख रहे हैं इसमें। ये देखिए निफ्टी कमोडिटीज स्टेडीली डिक्लाइनिंग, कोई भी रीजन नहीं है इसको बाय करने का। लेट्स लुक एट एनर्जी, और भी खराब हुआ है, कितना टाइम पहले से खराब हुआ है, और आई हैव बीन वार्निंग फॉर सो लॉन्ग, so it was relatively easier to catch the top. Finance, of course bank nifty is worsening, so nifty finance में भी heavy sell off आ रहा है। एक ही पॉजिटिव दिख रहा है, एक या दो तीन पॉजिटिव, दैट द लॉन्ग ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। बाय ब्रेकआउट बाय सपोर्ट इज स्टिल द प्रेफर्ड ट्रेड, दैट मींस बाय सपोर्ट, ब्रेकआउट तो होगा नहीं। एंड व्हाइट क्रॉस इज आउटसाइड द कैंडल बॉडी। इसको छोड़ के और कुछ बुलिश नहीं दिख रहा है। 12 में से 9 फैक्टर इज बियरिश, एंड इट्स अ मिक्स मार्केट इन फाइनेंस फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी। लेट्स लुक एट द FMCG सेगमेंट, प्रीटी बैड, कोई भी रीजन नहीं इस सेगमेंट को बाय करने का।
इट हैज बीन अ वेरी वीकली चार्ट हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म स्विंग के लिए। ये देखिए, ये दिस इज अ ब्यूटीफुल टर्न अराउंड इन इंफ्रा, कितना बढ़िया रिजल्ट रन दिया है, उसके बाद ये टर्न अराउंड हुआ है। जो लोग सही टाइम पे नहीं निकले वो फंस गए हैं, और वो मेंटली फंस गए हैं क्योंकि उनका म्यूचुअल फंड्स वर गिविंग वेरी गुड रिटर्न, अब वो खत्म हो रहा है, और वो पास्ट रिटर्न का जो नंबर था उस पे वो लोग स्टक हो गए एंड दे कांट गेट आउट मेंटली साइकोलॉजिकली। इसीलिए राइट टाइम पे मार्केट से हट जाना इज एन आर्ट which has to be applied to become successful trader or investor. CNX IT सेगमेंट अगर मैं देखूं बेहतर परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ वीकली चार्ट, बट डेली चार्ट में धीरे धीरे बियरिशनेस हावी हो रहा है, दिख रहा है बियरिश प्रेशर, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे बाउंस बैक हो सकता है, बट दीज आर लाइकली टू बी बियर ट्रैप्स। इंडिविजुअल स्टॉक कुछ है जो अभी भी बढ़ेंगे इवन इन दिस सिचुएशन, बट उनका नंबर फ्यूअर होता जाएगा, प्लस ब्रेकआउट भी फेल होगा। मीडिया काफी लॉन्ग टाइम से ये एक रेंज प्लस बियरिश रेंज में है, मीडिया फेल्ड। लेट्स लुक एट मेटल, सिमिलर पिक्चर, मेटल्स आर गोइंग डाउन। RSI एक्स ऑन वीकली चार्ट क्लियर कर दे रहा है कि मेटल इज नॉट इन अ गुड हेल्दी पोजीशन। सो ओवरऑल मार्केट जहां पर भी हम लोग देख रहे हैं खराबी नजर आ रहा है ना। जब सिचुएशन खराब है क्या करना, क्या होगा, हट जाना होगा। दैट इज द सिंपल थिंग टू डू, टफ बट सिंपल थिंग टू डू, that you don't trade, you don't invest, you squared off, sit tight on cash. Let's look at pharma, much relatively better, possibly because of the virus or something. So pharma has done weekly chart better, daily chart में भी outperformance, but that is fading क्योंकि बोला जा रहा है वायरस कुछ खास नहीं होगा, इट विल नॉट हैव द सिमिलर इंपैक्ट लाइक कोविड। बट ये सेगमेंट जैसे यहाँ पे सपोर्ट है, कैंडल इज ग्रीन, इसमें हम आप कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द फार्मा। बट ओनली फार्मा सो फार लुक्ड अ सेगमेंट जहां पे अभी भी शॉर्ट ट्रेंड इज बुलिश, whereas others I can see the short trend yani background color is bearish, very very bearish, and it is a perfect स्टॉर्म से पहले। फ्यू थिंग्स, कब से रिसेशन हिट होगा वी कांट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट, बट सिचुएशन देख के बिल्कुल ही इनकरेजिंग तो नहीं लग रहा है। निफ्टी जो टॉप बनाया, आई एम सीरियसली डाउट कि निफ्टी इज गोइंग टू ब्रेक दैट टॉप इवन 25 के। रियल्टी थोड़ा बेहतर रहा है कंपेयर टू, काफी सपोर्ट्स भी है, बट लुकिंग एट द चार्ट एंड डेली चार्ट इट इज क्लियर कि रियल्टी सेगमेंट भी अच्छा नहीं। जब मार्केट में सिचुएशन अच्छा नहीं होता है तब निकल जाना मार्केट से वन ऑफ द बेस्ट आइडिया दैट यू कैन डू विद। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं CNX सर्विस सेगमेंट टर्न बियरिश, जैसे IT टर्निंग बियरिश, सर्विस सेक्टर इज टर्निंग बियरिश। लुक एट प्राइवेट बैंक, क्लोज टू अ सपोर्ट, थोड़ा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ओवरऑल सिचुएशन नॉट हेल्दी ऑफ द प्राइवेट बैंक, और वो काफी टाइम से कभी ऊपर जा रहा है ग्रेजुअली, बट स्टेडी लॉन्ग ट्रेंड नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ये थोड़ा बेहतर कर रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल। टू सेक्टर्स तो फिर हम लोग देखे, स्टिल इन द डेली चार्ट इट इज फॉलिंग, बट ओवरऑल अगर देखेंगे डेली चार्ट इट्स एक्चुअली हेवी फॉल, बेस भी है, पॉसिबली कंसोलिडेशन होगा इन फ्यूचर, बट ओवरऑल अगर देखा जाए कंज्यूमर ड्यूरेबल, IT, फार्मा, दे हैव डन रिलेटिवली बेटर। हेल्थकेयर हैज डन बेटर बिकॉज इट मूव्स इन लाइन विथ फार्मा, फार्मा के साथ इसका मूवमेंट होता है। इंडिया डिजिटल का मूवमेंट हैपेंस इन लाइन विथ IT दैट वी सॉ सिमिलर चार्ट, डेली चार्ट में थिंग्स आर टर्निंग वेरी बियरिश। नेक्स्ट हम लोग ऑयल एंड गैस, जिसका मूवमेंट होता है एनर्जी, टेकिंग सम बेस सपोर्ट बनाने की कोशिश में है। डेली चार्ट इज रिलेटिवली पॉजिटिव फॉर ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस एक बेस बना रहा है इन द डेली चार्ट, दैट्स वेयर वी कैन सी सम कमबैक टुवर्ड्स पॉसिबली दिस फ्लैट एरिया।
अगर निफ्टी में रिकवरी हुआ ओवरऑल स्टॉक में, दिस सेगमेंट कैन स्टार्ट to improve like auto, because these are weekly chart better coming to a base. From base it can start to rise और पॉजिटिव कंसोलिडेशन दे कि अभी जो चल रहा है नेगेटिव मतलब बियरिश कंसोलिडेशन, उससे अच्छा कि हो सके फ्यूचर में पॉजिटिव कंसोलिडेशन दे। अब हम लोग देख रहे हैं माइक्रो कैप। माइक्रो कैप इज इन अ रेंज, ऑफ कोर्स बेहतर परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ निफ्टी 500 से। इसके साथ साथ हम लोग मिड कैप देखेंगे, वेयर सिचुएशन इज टर्निंग रेड, बैकग्राउंड रेड हो गया। ऑफ कोर्स निफ्टी 500 से बेहतर किया है, बट मिड कैप में भी डाउनसाइड प्रेशर आ रहा है। इफ यू लुक एट स्मॉल कैप बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू निफ्टी 500 एंड मेनी अदर सेगमेंट, बट इसमें भी अभी बियरिश प्रेशर हावी हो रहा है। So this is not a very great situation with the equity bull market in India. So एक clear picture, multi-infra, let's look at consumption, not healthy. So overall एक picture पता चल जा रहा है कि निफ्टी का overall situation is not healthy. Mid and small healthcare segment like pharma segment is showing some strength. Healthcare is showing some strength. That could be because of the virus, the new virus spread, but I don't think till now virus is a big deal at this point. So pharma will have to be careful if how much it is moving with the virus news. And overall market से दूर रहना is सही रहेगा at this point unless situation turns good. Short trend bullish turnaround होता है, जब तक ऐसा नहीं हो रहा है मार्केट से दूर रहना बिल्कुल सही रहेगा। So that's all friends, a quick look at the Nifty 500 and different segment of sectors of the market. I hope this video was helpful to you. अगर help हुआ है, don't forget to put a thumbs up. All the best from my side, and as always, happy trading.